केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषकों से संवाद और फार्म रिसोर्स हब का शिलान्यास करने इंदौर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने सोयाबीन उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और सोयाबीन उत्पादक राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोयाबीन के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर मंथन कर रहे हैं। इस दौरान शिवराज ने सोयाबीन किसानों के साथ संवाद भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में तिलहन फसलों में 34% योगदान सोयाबीन का है, लेकिन सोयाबीन का उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हुआ है। एलोमोजिक बीमारी के कारण फसल बर्बाद हो रही है। किसान कीटनाशक डालकर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए उत्पादन कैसे बढ़ाएं, सोयाबीन की लागत को कैसे घटाएं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। समाधान को राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी मिलकर नीचे पहुंचाएं। हमारे साथ शामिल है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग, कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, एनजीओ, एफपीओ, किसान संघ। $1 बिलियन की एक इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में है, ग्लोबल, जिसमें अभी हमारा हिस्सा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। हालांकि सोयाबीन से हम प्रतिवर्ष $1200 मिलियन एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, परंतु उसमें 1000 का करोड़ 35 लाख से ज़्यादा किसानों से संपर्क किया गया। तो ये अपने आप में जो 15 दिन का सबसे बड़ा अभियान है, और उस अभियान की एक खूबी ये रही कि माननीय मंत्री जी 15 दिन में से 12 दिन तक लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को बुलाऊंगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं, सोयाबीन का भी बिजाई का समय है। मध्य प्रदेश सोयाबीन के क्षेत्र में सबसे बड़ा अत्यंत विशेष है, क्योंकि हम एक ऐसे मंच पर एकत्रित हुए हैं जहां कृषि के मंथन से और उनके जो आदेश से, मार्गदर्शन से शुरू हुआ, और उसी का एक नतीजा था कि 29 फिर तय करेंगे। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। हमारे बीच में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव काकोटे जी हैं और उनका फ्लाइट है। तो मैंने कहा कि अपने विचार प्रकट करके ही वो यहाँ से जाएं। तो माणिकराव जी अपनी बात कही है। इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रतिनिधि भी आज हमने आमंत्रित किए हैं, ताकि मित्रों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और उसके लिए सब दिशाओं में प्रयत्न हो रहे हैं। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और हम जिस क्षेत्र में भी देखें, मैं उस विस्तार में आज नहीं जा रहा, देश ने अभूतपूर्व प्रगति किया है, विकास किया है। लेकिन विकसित भारत का निर्माण के लिए जरूरी है विकसित कृषि और समृद्ध किसान, और इसलिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो उसकी भरपाई करने, कृषि का विविधीकरण करने, और यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जैसे मिशन पर भी लगातार काम हो रहा है। अभी हमने विकसित कृषि संकल्प यात्रा निकाली थी। वो इसलिए निकाली थी कि कृषि के क्षेत्र में काम बहुत अच्छा हो रहा है, और पिछले 11 सालों में लगभग 44% खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन अभी भी असीम संभावनाएं। हमारे पास कृषि वैज्ञानिक लगभग 16,000 हैं। ये लैब में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, बीजों की उत्तम क्वालिटी, उन्नत किस्म तैयार करते हैं। ये अलग अलग तकनीकी का विकास करते हैं। लेकिन एक गैप था जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया कि लैब में बैठे वैज्ञानिक और लैंड पर काम कर रहा किसान, ये दोनों कई बार मिलते नहीं हैं। तो लैब टू लैंड अगर एक कर दिया जाए, वैज्ञानिक और किसान मिलके विचार करें, तो खेती में और तेजी से उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसी भाव से विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में चला।
उससे कई तरह की चीज़ें सामने आई। आईसीआर के डीजी बैठे हैं, ये भी बहुत सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं देश के, एमएल जाट जी। पहली बार 2170 टीमें गांव-गांव गई, गांव कुछ तय किए थे, और लगभग 60,823 गांव में हमारी ये टीमें गई। लगभग 1,23,000 गांव के किसानों से मिली, क्योंकि एक गांव में दो गांव के लोग भी आ गए थे कई जगह, और उसमें से कई निष्कर्ष निकले। 3 चीज़ें उनमें से प्रमुख है। नंबर 1, कई विषय ऐसे हैं जिन पर किसानों ने कहा कि रिसर्च की ज़रूरत है, शोध की ज़रूरत है। जैसे गन्ना किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ रेड रोड करके एक लाल सड़न करके बीमारी लगती है, वो गन्ने का सत्यानाश कर देती है, हम स्प्रे कर करके मर जाते हैं, उस पर रिसर्च करो। सोयाबीन के मामले में सोयाबीन की उत्पादकता स्थिर है, हमारे यहाँ बढ़ नहीं रही, जबकि दुनिया के कई देशों में सोयाबीन की उत्पादकता हमसे ज़्यादा है। एक अलग बात है कि जीएम सीड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते। ब्राज़ील वगैरह जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, हमारी मर्यादाएं भारत के सोच के हिसाब से। लेकिन बावजूद इसके उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत सोयाबीन में भी है, लागत घटाने की भी ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। और इसलिए ज़मीन पर जो किसानों से बात आई सामने कि कई चीज़ों में रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। अभी रिसर्च करते थे साइंटिस्ट अपने हिसाब से, लेकिन हमने अब तय किया कि रिसर्च होगी किसान की ज़रूरत के हिसाब से। रिसर्च के मुद्दे दिल्ली में बैठ के तय नहीं होंगे, रिसर्च के मुद्दे खेत में किसानों के साथ बात करके तय होंगे। और इसलिए मैंने भी तरीके बदले हैं, और मैं भी जहाँ दौरा करने जाता हूँ खेतों में किसानों के बीच बैठता ही हूँ, क्योंकि उनसे बेहतर आपको जानकारी कौन देगा। और वो तो विशेषज्ञ हैं, एक तरह से वैज्ञानिक ही हैं किसान जो इतने दिनों से खेती कर रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में हमको रिसर्च करना है, ज़रूरत के मुताबिक रिसर्च। ऐसा नहीं कि एक पेपर लिखना है इसलिए रिसर्च हो गई। एक बात। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि किसानों ने भी कई इनोवेशन किया है। जैसे बिहार में लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर ग्लूकोज का घोल कर दिया, सेल्फ लाइफ बढ़ गई। ऐसे 300 इनोवेशन सामने आए। तो हमने तय किया कि वैज्ञानिकों से और उनको साइंटिफिकली कैसे और उनको बेहतर किया जा सकता है, और उनका प्रचार प्रसार पूरे देश में करें। तीसरी चीज़ आई, किसान के सामने कई कठिनाइयाँ हैं, उनका भी